अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने लेक्चर स्टार्ट करना है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हमने वो साइकिल्स देखने हैं जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बायो का मतलब होता है हमारे पास लाइफ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, ठीक है। यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी साइकिल्स परफॉर्म हो रहे हैं उनको हम नाम देते हैं किसका, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का, ठीक है। तो इसमें देखें कि हमारे पास अगर हम बात करें इस साइकिल की, तो इसमें मेनली हम अगर देखें तो हमारे पास जो एनर्जी और मैटर फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के दौरान जो मैटर और एनर्जी का फ्लो होना है, ठीक है, इकोसिस्टम में। अब उनमें हम अगर देखें तो हमारे पास एनर्जी जो होती है वो नॉन रिसाइकलिंग होती है, ठीक है। कि एनर्जी को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, एनर्जी जस्ट एक फॉर्म से दूसरी में ट्रांसफर होती है। इसके बरक्स हमारे पास जो मैटर होता है, तो मैटर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं और उसको दोबारा रीयूज भी कर सकते हैं। सब्सटेंसेस देखें कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं हमारे पास, वो पास होते हैं एबायोटिक से बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद दोबारा वो एबायोटिक में जब कन्वर्ट होते हैं तो ये सारा हमारे पास जो साइक्लिक पाथवे होता है सब्सटेंसेस का, एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक और बायोटिक से दोबारा एबायोटिक तक, तो इसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास ये पूरा जो पाथवे चल रहा है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल का, ठीक है। यानी इजीली अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो साइकिल होता है, ठीक है, यानी जो सब्सटेंसेस मूव करते हैं बायोटिक से एबायोटिक से बायोटिक तक और दोबारा बायोटिक से एबायोटिक, ठीक है, कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। यानी पहले वो एबायोटिक कंपोनेंट से वो कन्वर्ट होते हैं बायोटिक में, बायोटिक से देन दोबारा वो एबायोटिक में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो पूरा हमारे पास साइक्लिक पाथवे होता है जो अर्थ पे परफॉर्म हो रहा था, इस साइकिल को हम नाम देते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो अगर ये तो हमारे पास जनरल इंट्रो हो गया बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का, कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हम बोलते हैं किसको और ये किस तरह परफॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें बच्चों बायोटिक की और नॉन एबायोटिक की, तो बायोटिक हमारे पास जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो यानी जो लिविंग कंपोनेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोसेसेस के जरिए एबायोटिक में और दोबारा जो है बायोटिक से वो एबायोटिक में जाते हैं। तो इस पूरे पाथवे को हम कहते हैं, हमारे पास ये क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें डिफरेंट साइकिल आ जाते हैं, जैसे कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया। तो कार्बन साइकिल को देखें कि इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर देखें हमारे पास कार्बन मौजूद होती है, ठीक है, लेकिन वो किसकी फॉर्म में मौजूद होती है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कि कार्बन जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर में फ्रीली जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और उसको हम क्या बोलते हैं, जो कार्बन की इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है ये गैसियस फॉर्म में जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं कार्बन गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये अकरेंस होगी हमारे पास, ठीक है। जनरली हम देखते हैं फर्स्टली कि जो कार्बन है हमारे पास ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, इनऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारे पास ये वाटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी वाटर में किस तरह प्रेजेंट होती है, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स हमारे पास यूज करते हैं कार्बन को और ऑक्सीजन एटम को, ठीक है, किसके लिए, यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की, ठीक है,
और ग्लूकोज हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इससे ये चीज साबित हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक जो है कंपोनेंट है लाइफ का। यानी हम अगर अपनी बात करें तो हम भी जो है क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस प्लांट परफॉर्म करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जर्व करते हैं। और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, वही जो कार्बन जो मिल रही होती है प्लांट्स को, वो कौन रिलीज कर रहा है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यानी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब जो है कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास बेस होती है किसी भी फूड चेन की वो होती है प्रोड्यूसर्स। अब क्या होता है कि जब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है कंज्यूमर्स का। अब क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर को ईट करते हैं तो वो कार्बन जो प्रेजेंट होती है उनके अंदर, ठीक है। यानी देखें बच्चों के हमारे पास जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं, सब जो है एक ही मैकेनिज्म को फॉलो करके अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए। तो अब क्या होता है कि यही जो फोटोसिंथेसिस है, देखेंगे जब प्रोड्यूसर्स फर्स्ट लेवल आता है प्रोड्यूसर्स का, अब उनको खाते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो वो इनको जब खाएंगे तो इनके अंदर वही ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो आगे उनकी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक, यानी फीडिंग के जरिए। जब वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं तो उनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, कंज्यूमर्स में, ठीक है। तो ये कार्बन की हम बात करें, देखिए कि ग्लूकोज अगर हमारे पास बनता है, ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन होती है फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो ग्लूकोज में भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो इसमें भी हमारे पास ग्लूकोज में भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन, ठीक है। इसके बाद जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, जिसमें हमने कहा कि प्रोड्यूसर से जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। एक तरफ फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, ठीक है। यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को यूज करके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको बना रहे हैं। अब इसके बरक्स अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें तो इसमें देखें कि जो हमारे पास प्रोड्यूसर या कंज्यूमर्स हैं तो उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो ब्रेक करके और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये जो रिलीज होता है ये कहाँ पे जाता है, एटमॉस्फेयर में। और किस तरह जाता है, देखें कि हमारे पास जो डेड बॉडीज होती हैं, ठीक है, वो ब्रेक होती है, ठीक है, उनकी डिकम्पोजिशन होती है, तो उसके जरिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और कहाँ पे जाते हैं, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसके बाद जो नॉन लिविंग प्रोसेसेस हैं उनका भी बहुत रोल है कार्बन साइकिल में। यहाँ तक जो हमने स्टडी की है, हमारे पास दो प्रोसेसेस हमने इसमें देखे, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन का, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास लिविंग जो प्रोसेसेस हैं उनका रोल है। अब फर्दर जो अगर हम देखें तो हमारे पास लिविंग नॉन लिविंग की अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग में हमारे पास बच्चों देखें कि जो फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, ये जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज से भी रिलीज होता है, तो ये जो सारी होते हैं हमारे पास फ्यूल, फॉसिल फ्यूल ये क्या करता है, ये भी रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर तक। उसके बाद जो वुड होती है, ठीक है, जो घर में हम लकड़ी यूज करते हैं या फिर मोर भी ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें भी जो फायर वगैरह हो जाता है, ठीक है, फायर यानी फॉरेस्ट फायर की वजह से भी क्या हो रहा है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, फॉसिल फ्यूल की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। उसके बाद जो बर्निंग का फॉसिल फ्यूल है इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारे पास नेक्स्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग
काज होती है। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों सिंपल जो है कार्बन साइकिल था। यानी कार्बन साइकिल जो है, कार्बन इसमें किस तरह जो है कार्बन रिलीज आउट होता है एटमॉस्फेयर में लिविंग प्रोसेसेस के जरिए और नॉन लिविंग के जरिए। ठीक है, लिविंग में हमारे पास हमें देखें कि किस तरह प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर जो हैं वो इन्वॉल्व होके करवा रहे फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की। तो नॉन लिविंग में हमने देखा है कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है, उसके बाद बर्निंग ऑफ वुड है यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या फिर फॉरेस्ट फायर की वजह से, तो वो भी क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवा के तो फिर क्या करते हैं कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होती है वो अब आगे हमारे पास बाक्स में टर्म आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग में देखें कि जब फॉसिल फ्यूल और ऑर्गेनिक मैटर के की वजह से यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी अमाउंट डे बाय डे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आप देखिए कि जो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, पहले स्टार्ट में था कि गर्मी जो थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो रही है। ये किस वजह से हो रही है कि यही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन कॉज हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर बायोकेमिकल साइकिल्स के रिलेटेड, जिसमें हमने कार्बन साइकिल को डिटेल में स्टडी किया। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।